हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो सीजीएल टीयर 2 का मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और वो क्वेश्चंस नहीं होंगे, टॉपिक होंगे। टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक को कैसे क्लियर करना है और उसके हिसाब से आपका लास्ट वीक चल रहा है, ठीक है। 26-27 तारीख को मेंस है, तो इसको कैसे किया जाए और कितना बेहतर हम लोग एग्जाम के स्ट्रेटेजी बनाए जो है उसको इंप्लीमेंट करें एग्जाम में। क्या प्रेशर को झेलना है, क्या चीज़ करना है, आपको कैसे माइंडसेट को अपने बनाए रखना है 3-4 दिन, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे बीच में थोड़ी बहुत नवरात्रि है, तो इससे पूजा पंडाल भी लगे हुए हैं, तो आपको घूमने का भी मन करता होगा, तो घूमिए आराम से। अपने आप मतलब 6-7 घंटे पढ़ने के बाद आराम से जाके आप घूम सकते हो, क्योंकि पिछला 3 महीना जो मेहनत की हो ना वो आपको दिखेगा आने वाले समय में एग्जाम में, ठीक है। तो आइए यहाँ पे बात करते हैं मैथमेटिक्स में किस टॉपिक को छोड़ना है, किस टॉपिक को पढ़ना है, इसके बारे में हम फुल डिटेल से यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो मैथमेटिक्स में सबसे पहले मैं बता दूं जियोमेट्री को आप हल्के में नहीं लीजिए। जियोमेट्री ही आपको जो है, जिस बच्चे को जियोमेट्री आ रही है भाई, वो समझो कि यहाँ पे एकदम सिस्टम हिला देने वाला है टीसीएस पैटर्न के सीजीएल टीयर 2 के एग्जाम में, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिएगा जो ज्योमेट्री होता है, तो ज्योमेट्री से कुछ टॉपिक होते हैं जो गिने चुने होते हैं, जो हमेशा पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे। जैसे यहाँ पे लाइन एंड एंगल का देखिएगा, तो लाइन एंड एंगल से आपकी एक क्वेश्चन आती है और ये बच्चे क्या करते हैं, इसको छोड़ते हैं। लेकिन आप इसको कैसे करिएगा, ऐसे आप प्रश्नों को न छोड़िएगा, इस टॉपिक को जरूर पढ़ के जाइएगा। उसके बाद से सर्कल पढ़ लीजिएगा, सेंट्रॉइड पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से सेंटर एंड ट्रायंगल पढ़ लीजिएगा, सिमिलैरिटी एंड ट्रायंगल पढ़ लीजिएगा, एरिया एंड साइड प्रॉपर्टीज, ये सब आप पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। और आप बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपका 2 क्वेश्चन देने ही वाला है। एलसीएम एचसीएफ भी देख लीजिएगा, ठीक है। उससे बाद से पॉलीगॉन, फिर से ये मतलब हर एक एग्जाम स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आप हमेशा पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इससे 2 से 3 प्रश्न आने की संभावना है, ठीक। क्योंकि 30 प्रश्न आने वाले हैं, तो प्रत्येक टॉपिक से इन्होंने और जो इससे चूज किया तो 15 क्वेश्चन इनसे देने वाले हैं और 15 क्वेश्चन अर्थमेटिक से दे दे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे अर्थमेटिक में। तो अर्थमेटिक में आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ के जाना है, इसके बारे में भी आप चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक में आपको एक चीज़ बहुत विशेष ध्यान देना है कि अर्थमेटिक इतना तो टॉपिक है, तो किस टॉपिक को पढ़ा जाए, किस टॉपिक को नहीं। तो यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस को कंफर्म रूप से आप पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। डिस्काउंट से भी आप रिवीजन कर सकते हैं अच्छे से। मिक्सर एंड एलिगेशन, बहुत बच्चे पिछले बार छोड़ गए थे और इसमें से 2 क्वेश्चन पूछ लिए थे। मिक्सर एंड एलिगेशन को आप प्रश्न को हल्के में नहीं ले सकते, इसको भी, इस टॉपिक को भी आप कंप्लीट करिएगा। पार्टनरशिपिंग को भी देख लीजिएगा, इससे भी अच्छा प्रश्न आ रहा है। फिर आप टाइम एंड वर्क भी आप बेहतरीन तरीके से इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके क्लॉक से तो नहीं आने वाले, कैलेंडर को आप प्रश्न तो नहीं आते, अब नहीं आते, ठीक है। एवरेज से आप पढ़ लीजिएगा, एवरेज अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पढ़ना नहीं है आपको, बस रिवीजन करना है। मतलब ये मैं बता रहा हूँ जो टॉपिक जिससे आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एनालिसिस करने के बाद मैं पिछले सीजीएल मेंस के बारे में मतलब एनालिसिस करने के बाद आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अर्थमेटिक का ये बहुत ही अच्छा पार्ट होगा जिसको आप कंप्लीट करना पड़ेगा। रेस भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रेस से आजकल नए प्रश्न बन रहे हैं, तो आप गगन सर को फॉलो कर सकते हैं। मैथ के लिए गगन सर इज द बेस्ट टीचर, ठीक है। और मैं बता दूं यहाँ से गगन सर जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए होंगे, तो आप लोगों ने जो क्लास लिए होंगे तो वो बहुत ही बेस्ट हो सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने तो बेस्ट ऑफ लक। आप अगर अच्छे से पेपर दीजिए 26-27 तारीख को, उसके बाद से फुल टाइम मस्ती भी करिए। थैंक यू सो मच।